आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने शुरू किया है मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो कब इमर्ज हुई, किस तरह से इमर्ज हुई और उसकी लोकेशन क्या थी। तो इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना पूरी सिविलाइजेशन, ये पूरी सभ्यता जो है वो कहाँ पर लोकेटेड थी और लोगों ने यहाँ पर सेटल होना कैसे शुरू किया। इस सिविलाइजेशन के अंदर किस किस तरह के कौन कौन से छोटे छोटे किंगडम्स थे और कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद में जाना जो ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग, इन्होंने शहरीकरण कैसे शुरू किया, इन्होंने शहर में बसना शुरू कर दिया। जो इनके छोटे छोटे गांव होते थे वो धीरे धीरे बड़े गांव बने। उसके बाद ये बड़े बड़े गांव धीरे धीरे शहर बने। तो शहर में इन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ को शुरू किया, जिसमें वो एग्रीकल्चर के साथ साथ अब मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, जिसमें उन्होंने ब्रोंज़ जो मेटल है उसको डिस्कवर किया। अब वो ब्रोंज़ के मेटल्स टूल्स बनाए करते थे और उन टूल्स से बहुत सारे नए नए औजार और दूसरी चीज़ें बनाया करते थे, जो कि काफ़ी अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको से उनकी डेवलपमेंट हुई। तो हमने देखा कि अर्बनाइजेशन जब हुई तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इमर्ज हुई। लोग अलग अलग तरीके की सर्विसेज किया करते थे। रिकॉर्ड्स जो है वो रिटन रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड होना शुरू हो गए और बहुत अलग अलग तरीके की सर्विसेज को उनकी डेवलपमेंट हुई। तो अब हम देखेंगे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स था सिटीज़ में वो किस तरह से था। अब सिटीज़ हमने देख लिया कि क्या क्या तरीके की सर्विसेज हुआ करती थी, लोग क्या क्या करते थे। इसके बाद हम देखेंगे सिटीज़ में जो गुड्स थी वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी, मतलब वहाँ का जो ट्रेड था वो कैसे हुआ करता था। तो सबसे पहले जानते हैं जो ट्रेड है वो शुरू क्यों हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड शुरू क्यों हुआ। जैसे हमने जाना था जो सिटीज़ थी वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि सिटीज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना नहीं होता था जितना कि उस सिटीज़ के लोगों की जो जीवनी है उसको चलाने के लिए चाहिए। तो इसलिए उन सिटीज़ में दूसरे टाउन्स और विलेजेस से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया करता था और फिर उनका जो सेल्फ सफिशिएंट है सफिशिएंसी जो है वो पूरी की जाती थी। तो अलग अलग पार्ट से जो स्टोन्स थे एंड टूल सील्स जो थी वो सब कुछ मंगाए जाते थे। वो क्यों? क्योंकि जो ये साउथ पार्ट था, ये जो सदर्न पार्ट था, सदर्न रीजन था मेसोपोटामिया का, यहाँ पर स्टोन्स, टूल्स और सील्स, ज्वेल्स, इन सभी की कमी थी। क्यों? ये एक डेजर्ट एरिया था, हमने पढ़ा था। तो डेजर्ट एरिया में यूजुअली स्टोन्स नहीं मिलते हैं, जो टूल्स हैं, मेटल्स वहाँ पर नहीं पाए गए, और जो सील्स हैं वो यूजुअली समुद्र के किनारे मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर इन सब की कमी थी और ज्वेलरीज की। तो लोगों को जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने दूसरी सिटीज़ और दूसरे रीजन से ट्रेड शुरू किया, जिसपे वो इन सभी चीज़ बदले में अपना जो माल है वो बेचा करते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि जो यहाँ साउथ के जो लोग थे, जो डेजर्ट एरिया में रहते थे, उनके पास बहुत सारे उनके पास वूल्स होते थे, क्योंकि उनके पास शीप्स होती थी, उनके पास मिल्क होता था, मीट होता था, फिश होती थी। तो ये सब कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इन्होंने बेचना शुरू किया। जो टेक्सटाइल्स है जैसे वूल्स है, कॉटन है, इन्होंने ये बेचना शुरू किया दूसरे सिटीज़ में, और जिसके बदले में इनको कॉपर, फूड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल्स, ये सब कुछ मिला करते। कहाँ से? फ्रॉम द टर्की एंड ईरान और अक्रॉस द गल्फ। जो ये गल्फ एरिया है पूरा, वहाँ से, वहाँ के कुछ इलाकों से, जो टर्की का एरिया था जहाँ पर कोई और किंगडम था, ईरान का जो एरिया था जो कि जहाँ पर कोई और किंगडम था, यहाँ पर से ये लोग ट्रेड किया करते थे। अब ट्रेड किस के थ्रू होता था? ट्रेड यूजुअली होता था रिवर्स के थ्रू, क्योंकि हमने देखा था जो ये पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, यहाँ पर दो मेन रिवर्स हैं। कौन से? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो इन सभी की
इन दोनों रिवर्स की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी जिनकी इरिगेशन होता था, और वहाँ की जितना भी पानी की सुविधा है वो सभी उन्हीं रिवर से पूरी की जाती थी। तो ट्रेड करने के लिए भी लोगों ने रिवर्स का सहारा लिया। जो ट्रांसपोर्टेशन था उसका चीपेस्ट मोड क्या था? वाटर यानी बोट्स। तो लोग बोट से और जो बार्जेस मतलब जो छोटी नौकाएं होती हैं जो कैनाल्स में चलती हैं, जो स्ट्रीम्स में चलती हैं, उन्हें कहते हैं बार्जेस। तो उनकी मदद से लोग ट्रेड किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे कि हमने कुछ पहली वीडियोस में एक मैप देखा था जिसमें हमने जाना था जो ईरान था वो टिग्रिस रिवर के आगे था। तो जब लोगों को अगर ईरान में जाना होता था एक जगह से साउथ से अगर में, तो उन्हें लोगों को ये टिग्रिस रिवर जो है पार करनी पड़ेगी। तो इस रिवर के थ्रू ये लोग ट्रेड किया करते थे, वहाँ पर बोट्स लेकर जाया करते थे, बोट्स में सारे सामान जाते थे और वहाँ से जब आते थे बोट्स में ही सामान लाते थे। एक चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था क्योंकि उन्हें कोई भी फ्यूल नहीं चाहिए होता था और कोई भी उन्हें एनिमल नहीं चाहिए होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जो बार्जेस और बोट्स होती थी वो सब कुछ रिवर फ्लो जो होता है उससे ही चलती थी। रिवर में जो विंड आती है, जो रिवर करंट है, वहीं से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हुआ करता था। तो ये बहुत ही चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड द कैनाल्स वर रूट्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज स्मॉल सेटलमेंट्स। जो कैनाल्स थी, छोटी छोटी कैनाल्स थी जो कि डेजर्ट एरिया में थी। कैनाल्स यूज़ की जाती थी स्मॉल और लार्ज सेटलमेंट्स के बीच में ट्रेड करने के लिए। जैसे जो एरिया था पूरा डेजर्ट का, वहाँ पर रिवर तो नहीं थी पर वहाँ पर कई सारी कैनाल्स बनाई गई थी। तो जब लार्ज एरिया में या स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती थी तो ये कैनाल्स के थ्रू किया जाता था, क्योंकि ये जो कैनाल या रिवर के थ्रू जो ट्रेड होता था वो बहुत चीपेस्ट था। वहाँ पर कोई भी जानवर की ज़रूरत नहीं थी उस जानवर को पालने के लिए या जानवर को चारा खिलाने के लिए कि वो जानवर हम लेंगे तभी हम वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। क्राफ्ट और ट्रेड के अलावा, क्राफ्ट ट्रेड और सर्विसेज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्ट था, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अर्बन डेवलपमेंट की। अब हमने देखा अर्बन सोसाइटीज़ जो थी, अर्बन सिटीज़ थी, वहाँ पर क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन हुआ करता था, ट्रेड होने लगा, अलग अलग तरीके की सर्विसेज, क्योंकि लोग जो थे वो अलग अलग सर्विसेज में इन्वॉल्व होते थे। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया। तो जो अर्बन सिटीज़ थी काफ़ी डिफरेंट हो गई विलेजेस से और वहाँ पर बहुत नई तरीके के ऑक्यूपेशंस शुरू हुए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक ऑफ गुड्स एंड इनटू सिटीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को धीरे कवर करेंगे, तो चैप्टर को कवर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।